अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। मैं हूं जमाल दिल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट या फिर परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए आपने एप्लीकेशन देनी है। आपका टाइम पूरा हो गया है तो उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं वो कहाँ से क्या क्या कलेक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे ये मुझे रिक्वेस्ट की है शहजाद भाई ने, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले 2 किट अपनी प्रिपेयर करनी है। एक होगी नॉर्मल के लिए एक्सटेंशन जो होगी, और दूसरी होगी परमानेंट रेजिडेंस परमिट यानी कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए। तो नॉर्मल जो होगी उसका नंबर है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ करवाते हैं तो उसका नंबर है 136011 नॉर्मल के लिए। ये आपने अपनी और अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की सभी की किटें फिल करनी है और तकरीबन 15 दिन से 1 महीना पहले आपने ये सबमिशन कर देनी है। फिर जब आज जिस दिन एक्सपायरी डेट है आपके वीज़े की, उस आखिरी दिन, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, उस आखिरी दिन आपने इवन आप कर सकते हैं कि ऑनलाइन आप फिल कर दें एप्लीकेशन को, या फिर आप अपॉइंटमेंट लेके या अपॉइंटमेंट के बगैर भी कुछ यहाँ पे ऑफिस है माइग्रेशन के, जहाँ पे आप जाके आखिरी दिन में उसी जिस दिन एक्सपायरी हो रही है उसी दिन अपनी जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। यानी कि 2 एप्लीकेशन फ़ाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर किसी को शक है तो 2 एप्लीकेशन फ़ाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 15 दिन से 1 महीना पहले आपने करनी है नॉर्मल जो एक्सटेंशन है, और जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है जो आपका मकसद है वो आखिरी दिन जिस दिन एक्सपायरी है ना उस दिन करेंगे। क्योंकि अगर आपकी अल्लाह ना करे कि एक्सपायरी डेट पे सिर्फ आप परमानेंट डालते हैं और परमानेंट अगर रिफ्यूज़ हो जाती है तो आजकल प्रॉब्लम चल रही है गैप की, कि वो बाद में अगर आप एक्सटेंशन डालेंगे तो आपका गैप पड़ जाएगा। तो एक्सटेंशन हमने एक्सपायरी से पहले ही डाली होगी तो गैप नहीं किसी ज़रूरत में पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये जी फॉर्म हो गए, और परमानेंट का फॉर्म है जो 138011, ठीक है। 138011 ये परमानेंट का है या लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड जो है उसके लिए है। तो छुट्टी आपकी पिछले 10 साल में 10 महीने, पिछले 5 साल में 10 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वो छुट्टी जब आप आते जाते रहते हैं, और कंसेक्यूटिव छुट्टी, मुसलसल छुट्टी, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आते जाते रहते हैं पिछले 5 साल में वो 10 महीने से ज़्यादा नहीं मैक्सिमम, और एक ही दफ़ा गए हैं और 6 महीने से अबव रह के आए हैं तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम है। 6 महीने से ज़्यादा मुसलसल नहीं आपने स्वीडन से बाहर होना चाहिए आपको। फिर इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम जाते हैं जी घर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। घर का कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए, अगर फर्स्ट हैंड है तो उसकी रसीदें भी साथ हों, पेमेंट की जो आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं वो भी आपने साथ लगानी कि हम फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट है और हम इसकी ये रसीदें वगैरह आपने किट में डाल रहे हैं, ठीक है। अगर सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट भी इनफ है और एक्सेप्टेबल है, आप वही लगा दें। काम का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और काम का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मिनिमम साल का हो या अबव हो, ठीक है। तो काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी पे स्लिपें पिछले 3 महीने की साथ लगानी है। पे स्लिपें जो आपको मालिक देगा अपना, और उस पे स्लिप्स को लेके जाना है स्काते वर्कर में। स्काते वर्कर में 1 नंबर पे आपने लेना है वहाँ से आरबिस गिवर दिखल रखूँ, वो बताएगा कि आपने अपना टैक्स पे किया हुआ है। दूसरे नंबर पे आपने वहाँ से निकलवाना है बूस्ताद बेदराग, आपने पिछले 2-3 साल में नहीं लिया हुआ। तीसरे नंबर पे आपने कितने काम किया पिछले 3 सालों में, 2-3 सालों में आपने हर साल की एनुअल रिपोर्ट निकलवानी है। एनुअल रिपोर्ट निकलवानी है, आरबिस की दिक्कत रखूँ 3 महीने की, और पिछले 2-3 साल में आपने बूस्ताद बेदराग नहीं लिया हुआ। ये चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है, और एक फैमिली बीवीस भी ले लें, ठीक है। ये चीज़ें कलेक्ट करके फिर आपने जाना है कम्यून में, और कम्यून में जाके आपने वहाँ से निकलवाना है कि हमने कोई पिछले 2-3 सालों में सोशल से मदद वगैरह नहीं ली हुई। कम्यून से ये सर्टिफिकेट निकलवाने के बाद अगर बच्चों के आपने सर्टिफिकेट देने हैं तो बच्चों का अगर ओवर 18 है तो 50% काम होना चाहिए, और इसके अलावा
बच्चों का जो जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ से स्कूल से सर्टिफिकेट, अगर उनकी रिपोर्ट वगैरह रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, नंबर वगैरह अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी भी कापी साथ लगा दें, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसका। तो ये बच्चों के उसमें डाल देने हैं, ठीक है। तो अंडर 18 है तो उसमें तो कोई मसला नहीं, वो आपके साथ हैं। ओवर 18 है तो उनके जितना जो भी काम का है, पे स्लिप्स हैं, वो साथ लगा दें। इस तरह अगर वाइफ आपकी काम कर रही है तो वाइफ की यही चीज़ें जो मैंने आपके लिए बताई हैं, पिछली 3 पे स्लिप्स, RBC दिक्कत खून, काम का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें साथ लगा दें उनके केस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग, ये सारी किटें अलग अलग बनानी है सब की। पहले सब की पूरी फैमिली की नॉर्मल जो एक्सटेंशन के लिए किटें बनानी है, फिर सिर्फ अपनी एक किट बनानी है जो कि आखिरी दिन सबमिट होनी चाहिए एक्सपायरी डेट के ऊपर, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे मुकम्मल। और अपने जो हैं, क्योंकि आपकी बेस के ऊपर हैं सारे ये बच्चे और फैमिली आपकी, तो अपने डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ भी उनके केस में एक एक फ़ोटो कापी करा के डाल दें, क्योंकि हर बंदे की इंडिविजुअल किट होगी, ठीक है। केस नंबर आएगा और आपकी 2 एप्लीकेशन आपकी चलनी चाहिए, बाकी सारी फैमिली की एक्सटेंशन की एक एक एप्लीकेशन माइग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो कि वहाँ पे शो अप करते हैं, ठीक है, स्टेटस क्या है, क्या होने वाला, ठीक है। तो 2 एप्लीकेशन अपनी डालनी है और एक सब बाकी सब की। तो ये जी बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए एक अपना केस सबमिट करने के लिए, परमानेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए, या फिर टेम्प्रेरी भी करते हैं ना आप एक्सटेंशन के लिए, ये चीज़ें सारी डालें उसमें। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करेंगे, दूसरों दोस्तों की भी हेल्प हो सके। मिलेगी वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।